बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, हमने 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं और इनकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ पे आप गौर करें कि 4 ब्रैकेट्स हैं, तो ये 4 ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन हमने किस तरह करने हैं, आइए चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखें। इसमें 4 ब्रैकेट्स हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है दो ब्रैकेट्स को, लेकिन उससे पहले हमने इनको रीअरेंज कर लेना है। रीअरेंज कैसे करना है, अब यहाँ पे देखें x के साथ +1 है, तो इसके साथ ये +4, इसको हम यहाँ पे इसके साथ राइट करेंगे x +4, और ये वाली जो दोनों ब्रैकेट्स हैं इनको हम इकट्ठा राइट कर देंगे x + 1, इसको वैसे राइट कर लेंगे। अब देखिए इनको रीअरेंज हमने कैसे करना होता है कि ये जो कांस्टेंट्स होते हैं ये दोनों को प्लस करें तो 5 आ जाता है, और इन दोनों को भी प्लस करें तो 5 आ जाता है। यानी दो पेयर्स को प्लस या माइनस करने से आंसर एक जैसा आना चाहिए। अब इन दो ब्रैकेट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसका क्या मेथड है कि x को हमने इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, x² + 4x, और फिर ये जो 1 है इसको भी हमने सेकंड ब्रैकेट के जो दोनों टर्म्स हैं इनके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये 1x आ जाएगा + 4 1s are 4, इनको ब्रैकेट में क्लोज कर दें। इसी तरह ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं इनको भी हमने मल्टीप्लाई करना है। x को पहले इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x² + 3x, और फिर ये 2 है इसको भी हम इन दोनों ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x, और फिर 3 2s are 6, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लें +1। अब यहाँ पे ये जो दोनों ब्रैकेट्स में ये x वाली टर्म्स हैं इनको प्लस कर दें, 4 और यहाँ पे 1 है तो ये 5x हो जाएगा +4। सेकंड ब्रैकेट में भी ये x वाली टर्म्स इनको प्लस कर दें, x² आ जाएगा प्लस ये 3 और ये 2, 5x + 6 + 1। अब दोनों ब्रैकेट्स में ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं ये देखें दोनों सेम है, इनको हम लेट कर लेंगे, लेट y = x² + 5x, यानी हम इसको y के इक्वल लेट कर सकते हैं, a के इक्वल लेट कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास यहाँ पे टर्म कम हो जाएगी, यानी इन दोनों की जगह पे अब हमने y लिख लेना है प्लस ये वाला 4। सेकंड ब्रैकेट में भी इन दोनों की जगह पे y लिख दें प्लस ये वाला 6 और आगे +1। इस तरह हमारे पास ये टर्म्स कम हो जाएंगी, तो इनको अगले स्टेप में मल्टीप्लिकेशन इनकी इजी हो जाएगी। इन दोनों ब्रैकेट्स को भी हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। ये y को हमने इस सेकंड ब्रैकेट की दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये y², और फिर ये y को 6 से मल्टीप्लाई किया 6y। अब ये 4 है इसको भी हमने इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, 4y और 6 4s are 24 +1 ये वाला यहाँ पे y² आएगा। अब ये y² राइट किया, ये y की दोनों टर्म्स को प्लस कर देंगे तो ये यहाँ पे 10y आ जाएगा, और ये दोनों कांस्टेंट्स प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। अब इसमें हमने ये 25 के फैक्टर बना लेने हैं, तो ये 25 सबसे पहले 1 पे होगा, और फिर इसके बाद ये 5 के टेबल में होता है, 5 5s are 25। अब यहाँ पे हमने वो फैक्टर सिलेक्ट करने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से ये मिड टर्म आ जाए। तो मिड टर्म में यहाँ पे 10 है, तो देखते हैं ये 5 और ये 5 दोनों को प्लस करें तो 10 आ जाता है। तो यही हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं, इनको हमने यहाँ पे 10 की जगह पे लिख देना है। ये y² वैसे राइट करेंगे प्लस ये 10 की जगह पे हमने ये 5 और ये 5 लिख देना है।
इनके साथ ये y भी हम लिख देंगे और इसके बाद ये 25 हम वैसे ही राइट कर देंगे। अब यहाँ पे 4 टर्म्स आ गई हैं तो हमने दो टर्म्स में से कॉमन निकालते जाना है। इन 2 टर्म्स में से y कॉमन है, इसको बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे आप देखें y की 2, इसमें से एक y बाहर निकाल दिया है तो एक y यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे भी y तो बाहर है तो ये वाला 5 यहाँ पे आ जाएगा। प्लस यहाँ पे देखें ये 5 और ये 25, ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं तो वो टेबल बाहर निकाल दें। अब यहाँ पे y रह जाएगा और ये प्लस 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 हो जाएगा। 25 को इस 5 से डिवाइड करने से 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये जो ब्रैकेट में है ये दोनों सेम है, इनको हम कॉमन ले लेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर टर्म्स हैं इधर से y और ये +5, इनको हम आगे ब्रैकेट में इकट्ठा कर लेंगे। अब ये वाली जो दोनों टर्म्स हैं ये बिल्कुल सेम है तो हम इनको स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी एक दफ़ा लिखेंगे और इनका ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। अब लास्ट स्टेप में हमने y की जो असल वैल्यू है वो हमने दोबारा से पुट कर देनी है। यहाँ पे जो हमने लेट की थी y इक्वल था x² + 5x, यहाँ y की जगह पे हमने लिख देना है x² + 5x और ये +5 आगे हम राइट कर देंगे और ब्रैकेट के ऊपर हम ये वाला स्क्वायर राइट कर देंगे और ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है तो अब इसमें भी हमने इनको रीअरेंज करना है, ये हम देखते हैं। अब ये 7 के साथ माइनस है तो ये प्लस है, 7 में से 2 माइनस करें तो माइनस का 5 आ जाएगा और ये भी 4 और ये 1 मिलके 5 हो जाएंगे। तो ये पहले से इनकी अरेंजमेंट ठीक है। हम इन 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये x को पहले हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, x² - 7x। अब ये +2 है, इसको भी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेना है, 2x और फिर ये प्लस माइनस माइनस 7 2s are 14। इसी तरह सेकंड ब्रैकेट में भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे x को इन दोनों के साथ, x² - 1x और फिर ये -4 है, इसको भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, -4x माइनस माइनस प्लस 4 1 दा 4 और ये +17। पार्ट 1 की तरह हम इसके सारे स्टेप कंप्लीट करते जाएंगे। x² राइट किया, ये x वाली दोनों टर्म्स इनकी साइन डिफरेंट हैं तो इनको माइनस कर देंगे, माइनस का 5x आ जाएगा, माइनस का 14। जो बड़े नंबर के साथ साइन होती है वही आंसर में यहाँ पे आती है। अब इसी तरह यहाँ पे भी x² राइट किया, ये दोनों के साथ साइन एक जैसी है तो इनको प्लस कर देंगे, माइनस का 5x + 4 और ये प्लस का 17। अब यहाँ पे भी देखें ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं दोनों ब्रैकेट्स में ये बिल्कुल सेम है तो हम इनको लेट कर लेंगे, y इक्वल x² माइनस का 5x, ये वाला। अब यहाँ पे हमने y राइट कर देना है अगले स्टेप में इन दोनों की जगह पे, y और ये माइनस का 14, यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में भी इसकी जगह पे y राइट करेंगे, प्लस का 4 और आगे प्लस का 17। इन दोनों ब्रैकेट्स को भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, बिल्कुल सेम मेथड है। y को हमने सेकंड जो ब्रैकेट है इनकी दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, y² और फिर 4y, ये -14 इसको भी हमने इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस का 14y और प्लस माइनस माइनस 14 4s are 56 और ये प्लस का 17। अब आगे हम y² राइट करेंगे, यहाँ पे ये y वाली दोनों टर्म्स इनकी साइन डिफरेंट हैं तो हम इनको माइनस कर देंगे, 14 में से 4 माइनस किया तो माइनस का 10y और ये जो दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं इनको हम भी माइनस कर देंगे तो यहाँ पे माइनस का 39 आ जाएगा।
अब ये 39 है, इसके हमने फैक्टर बना लेने हैं। ये 1 के टेबल पे जाता है, इसके बाद 3 के टेबल पे 13 3s आर 39 होता है। अब इसमें से हमने वो वाले फैक्टर ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से ये मिड टर्म में जो 10 है ये आना चाहिए। तो ये देखें 13 में से 3 माइनस करें तो 10 आ जाता है। अब ये दोनों फैक्टर हमने लगा देने हैं इस 10 की जगह पे। वाई स्क्वायर, अब ये कैसे लगाएंगे कि 13 में से 3 को माइनस करने से 10 आ रहा है तो इनके साइनें डिफरेंट बनानी है। ये जो माइनस है ये बड़े नंबर के साथ और ये 3 के साथ डिफरेंट साइन यानी प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने प्लस का 3y और माइनस का 13y राइट करेंगे माइनस 39। अब ये 4 टर्म्स हैं तो इनमें दो दो में से हम कॉमन निकालते जाएंगे। यहाँ में से y कॉमन है तो ये इधर से एक y बच जाएगा, यहाँ पे y बाहर है तो 3 रह जाएगा। यहाँ पे माइनस ये 13 के टेबल में ये दोनों टर्म्स आती हैं, हम 13 का टेबल कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे y रह गया, माइनस माइनस प्लस और ये 13 3s आर 39 होता है। अगले स्टेप में हम ये जो ब्रैकेट्स वाली टर्म्स हैं इनको कॉमन निकाल लेंगे, y प्लस 3 और ये जो ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे y और ये माइनस का 13 है, इनको हम आगे लिख लेंगे। अब लास्ट स्टेप में हमने ये जो y की असल वैल्यू है ये हमने y लेट किया हुआ था, ये हमने राइट कर देना है। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और ये आगे प्लस 3, सेकेंड ब्रैकेट में भी हम y की वैल्यू लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13। पार्ट नंबर 3 में दो ही ब्रैकेट्स हैं और यहाँ पे देखें ये जो फर्स्ट वाली दो टर्म्स हैं ये बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे हम इनको लेट कर लेंगे। y इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 7x, तो ये इन दोनों की जगह पे हमने y राइट कर देना है, y प्लस ये 3 और सेकंड ब्रैकेट में भी इनकी जगह पे y और प्लस ये वाला 5 और आगे ये वाला प्लस 1। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस अब ये जो 3 है ये भी इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3y प्लस 5 3s आर 15 प्लस 1। अब अगले स्टेप में हमने इन दोनों टर्म्स को प्लस कर देना है, तो ये 8y और ये दोनों को भी प्लस कर देंगे तो ये 16 आ जाएगा। अब हमने 16 के फैक्टर बनाने हैं, 1 16 और फिर 2 पे किया तो 2 8s आर 16। 4 के टेबल में भी होता है, 4 4s आर 16। अब इनमें से हमने वो वाले फैक्टर ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से ये मिड टर्म वाला 8 आ जाए। तो ये देखें ये 4 और ये 4 को प्लस करने से 8 आ रहा है, तो इन दोनों के साथ हमने ये वाला y राइट कर देना है और ये प्लस दोनों के साथ राइट कर देंगे। और अब ये 8 की बजाय हमने ये दोनों फैक्टर राइट कर देने हैं मिड में, ये y स्क्वायर राइट किया प्लस 4y और प्लस 4y प्लस ये वाला 16। अगले स्टेप में हमने दो दो टर्म्स में से कॉमन निकालना है, यहाँ पे y कॉमन है तो इधर से एक y रह जाएगा प्लस ये 4 आ जाएगा, y बाहर है। सेकंड में यहाँ पे भी 4 के टेबल में ये दोनों आ रहे हैं तो 4 का टेबल कॉमन निकालें, y और ये प्लस 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 हो जाएगा, 4 4s आर 16। ब्रैकेट में ये y प्लस 4 ये दोनों सेम है तो इनको कॉमन निकाल दें और जो ब्रैकेट के बाहर हैं ये y और ये प्लस 4 इसको आगे लिख दें। यहाँ पे अब देखें कि दोनों जो ब्रैकेट्स हैं ये इनकी टर्म्स बिल्कुल सेम है तो हम इनको एक ही ब्रैकेट में लिख के ऊपर स्क्वायर बना देंगे। अब ये y प्लस 4 है तो यहाँ पे y की जो असल वैल्यू है वो हमने यहाँ पे राइट करनी है, ये वाली 2x स्क्वायर प्लस 7x और ये प्लस का 4
और ये इसका होल स्क्वायर। पार्ट नंबर 4 है, इसमें सिर्फ 2 ब्रैकेट्स हैं और दोनों ब्रैकेट्स में ये जो पहली 2 टर्म्स हैं ये बिल्कुल सेम है। इनको हम लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल 3x² प्लस 5x। हम इन दोनों टर्म्स की जगह पे y राइट करेंगे और प्लस ये वाला 3, और सेकंड ब्रैकेट में भी हम इनकी जगह पे y राइट करेंगे और ये प्लस 5 और ये -3। अब ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये y इसको सेकंड ब्रैकेट की दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y² प्लस 5y। अब ये जो 3 है इसको भी हम इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3y और प्लस 5 3s are 15 -3। अब ये y² लिख देंगे। ये y की दोनों टर्म्स हैं तो इनको हम प्लस कर देंगे, प्लस 8y और ये 15 में से 3 माइनस किया तो प्लस का 12 आ जाएगा। अब इसमें हमने 12 के फैक्टर बनाने हैं। 1 पे किया तो 12 1 दा 12, 2 पे करेंगे 6 2 दा 12। अब इसमें हमने फैक्टर ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो ये जो मिड वाली टर्म 8 है ये आंसर आना चाहिए। अब ये जो 6 और 2 है इनको प्लस करें तो 8 आ जाता है। ये वाले फैक्टर हमने लिख देने हैं 8 की जगह पे, y² प्लस ये जो 2 और 6 है इनके साथ हम ये वाला y राइट कर देंगे, 2y प्लस 6y प्लस ये वाला 12। अब ये 4 टर्म्स हैं तो हम पहली 2 टर्म्स में से कॉमन निकाल लेंगे और ये वाली 2 टर्म्स में से कॉमन निकाल लेंगे। इन में से y कॉमन आ रहा है तो बाकी यहाँ पे अब y की 2 इसमें से एक y बाहर है तो एक y यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा। यहाँ पे ये y बाहर है तो ये प्लस का 2 रह जाएगा और ये प्लस यहाँ पे ये 6 और ये 12, ये दोनों 6 के टेबल में आते हैं। हम 6 का टेबल कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ पे y रह जाएगा प्लस 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 और ये 6 2 दा 12। अब ये इसमें ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं ये बिल्कुल सेम है, हम इनको कॉमन निकाल लेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर ये y और ये प्लस 6 इनको हम आगे ब्रैकेट में इकट्ठा कर देंगे। अब जो हमने y को लेट किया था 3x² प्लस 5x, तो ये y की जगह पे हम इसकी असल वैल्यू राइट कर देंगे, 3x प्लस 5x प्लस ये 2 और सेकंड ब्रैकेट में भी y की वैल्यू राइट करेंगे, 3x² प्लस 5x प्लस ये वाला 6। पार्ट नंबर 5 है। अब इसमें भी 4 ब्रैकेट्स हैं तो इनको पहले रीअरेंज हमें करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें ये 1 और 6, इनका आंसर यहाँ पे 5 बनता है माइनस करने से, और ये 3 और ये 2 इनका आंसर भी 5 बन जाता है। तो ये x प्लस 1 और ये x प्लस 6 इनको इकट्ठा राइट कर देंगे और ये वाली दोनों ब्रैकेट्स x प्लस 2 और x प्लस 3 इनको इकट्ठा राइट करेंगे, -3x²। अब ये जो फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। x को हमने इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, x² प्लस 6x। अब ये 1 है, इसको भी हमने इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1x प्लस 6 1 दा 6। ब्रैकेट्स में क्लोज करें, इन दोनों ब्रैकेट्स को भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लें। x को हम इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस 3x और ये 2 है, इसको भी हम इन दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x प्लस 3 2s are 6 और ये -3x²। अब यहाँ पे ये जो x वाली दोनों टर्म्स हैं इनको हम प्लस कर लेंगे, x² प्लस ये 6 और ये 1 7x प्लस ये 6 और सेकंड ब्रैकेट में x² राइट किया, ये दोनों x वाली टर्म्स को प्लस कर दिया, प्लस का 5x और ये प्लस 6 -3x²।
अब यहाँ पे ये 7x है और यहाँ पे 5x है, तो ये दोनों टर्म्स सेम नहीं है। लेकिन ये देखें कि एक्स स्क्वायर और ये +6 ये दोनों ब्रैकेट्स में मौजूद है, तो हम इनको इस तरह रीअरेंज कर लेते हैं। +6 और ये जो 7x है इसको बाद में राइट कर दें। इसी तरह यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर और ये +6 और ये 5x है, इसको बाद में राइट करें -3x²। अब ये फर्स्ट टू टर्म्स जो हैं ये दोनों सेम हो गई हैं, इनको हम लेट कर लेंगे। लेट y इक्वल x² + 6। तो ये अब हम इन दोनों टर्म्स की बजाय हम यहाँ पे y राइट करेंगे प्लस ये वाला 7x और फिर आगे ये इन दोनों की जगह पे y राइट किया प्लस 5x और फिर ये माइनस का 3x² आ जाएगा। अब ये इन दोनों टर्म्स को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। y को पहले इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया y² और फिर ये 5 साथ में x और y और फिर ये जो 7x है इसको हम इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 7xy और प्लस 7 5 35 इसके साथ ये x का स्क्वायर आ जाएगा -3x²। अब यहाँ पे y² हमने राइट किया, ये x y वाली दो टर्म्स हैं इनको हम प्लस कर देंगे तो ये 12xy आ जाएगा। और यहाँ पे अब 35 में से 3 माइनस कर देंगे क्योंकि इनकी साइनें डिफरेंट हैं, तो ये 35 में से 3 माइनस किया तो ये 32x² आ जाएगा। अब यहाँ पे 32 है, इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। 1 पे किया तो 32, फिर 2 पे करेंगे 16, 2 * 32 और फिर 4 पे होगा 4 8 * 32। तो अब इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम प्लस करते हैं 8 और 4 को तो ये 12 आ जाता है, यानी मिड वाली टर्म आ जाती है। तो ये दोनों फैक्टर हमने 12 की जगह पे राइट कर देने हैं और ये दोनों के साथ हमने ये xy राइट कर देना है। 4xy प्लस 8xy प्लस ये 32x²। अब ये 4 टर्म्स हो गई हैं तो इनमें से हमने दो टर्म्स में से हमने कॉमन निकालना है। इसमें से y कॉमन है तो यहाँ पे y रह जाएगा प्लस यहाँ पे 4x आ जाएगा और ये y कॉमन है प्लस यहाँ पे भी 8 के टेबल में ये दोनों 32 और ये 8 आ रहे हैं और इसके साथ x भी कॉमन आएगा क्योंकि ये दोनों टर्म्स में मौजूद है। अब यहाँ पे y रह जाएगा प्लस यहाँ पे 8 4 * 32 x की 2 इसमें से 1x कॉमन है तो 1x यहाँ पे रह जाएगा। अब ये जो दोनों ब्रैकेट्स में ये दोनों टर्म्स सेम है तो इनको हम कॉमन निकाल लेंगे y प्लस 4x और ये जो ब्रैकेट के बाहर y है और यहाँ पे ये 8x है, इनको हम आगे ब्रैकेट में लिख देंगे। अब यहाँ पे y की असल वैल्यू हम राइट कर देंगे, ये मैंने यहाँ पे राइट की हुई है। y इक्वल है x² प्लस 6 और ये वाला प्लस 4x। सेकंड ब्रैकेट में भी y की वैल्यू ये वाली राइट कर देंगे x² प्लस 6 प्लस ये वाला 8x। अब इनको रीअरेंज कर लें, यानी x² फिर x वाली टर्म 4x और फिर ये कांस्टेंट। इसी तरह सेकंड ब्रैकेट में भी x² राइट करें, फिर ये 8x और लास्ट पे ये प्लस का 6 राइट करें, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, इसमें भी 4 ब्रैकेट्स हैं, इनको भी रीअरेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें ये +1 और ये +2 तो ये 3 हो जाएंगे और ये -1 और ये -2 ये -3 हो जाएंगे। तो ये x + 1 और x + 2 इनको इकट्ठा राइट कर दें और जो माइनस वाली टर्म्स हैं x - 1 और x - 2 इनको इकट्ठा राइट कर दें माइनस का 16x²। अब ये दो टर्म्स इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम। x को हम सेकंड ब्रैकेट में दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस 2x और इसी तरह ये 1 है, इसको भी हम इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1x
और 2 1 द 2 और सेकंड ब्रैकेट में भी हम ये x को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x और ये -1 है, इसको भी इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1x और ये माइनस माइनस प्लस 2 1 द 2 और ये -16x स्क्वेयर। अब इस स्टेप में हम इन x वाली टर्म्स को प्लस कर देंगे, तो ये 2 और ये 1 3x हो जाएगा, प्लस ये 2, यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर, एक्स वाली टर्म्स हैं, दोनों के साथ साइनें एक जैसी हैं तो इनको प्लस कर देंगे, माइनस का 3x और ये प्लस 2 और माइनस का 16x स्क्वेयर। पार्ट नंबर 5 की तरह यहाँ पे भी आप देखें x वाली टर्म यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये डिफरेंट है। तो ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे +2 है, यहाँ पे भी +2 है। हम x स्क्वेयर और ये कांस्टेंट है इसको हम राइट करेंगे, x वाली टर्म बाद में राइट कर लेंगे। इसी तरह सेकंड ब्रैकेट में भी x स्क्वेयर और ये कांस्टेंट लिखा, -3x बाद में राइट करें और माइनस का 16x स्क्वेयर। यहाँ पे अब देखें ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं अब ये दोनों सेम है दोनों ब्रैकेट्स में, तो इनको हम लेट कर लेंगे y के इक्वल, y इक्वल एक्स स्क्वेयर प्लस 2। तो यहाँ पे अब हमने y राइट कर देना है, y प्लस ये 3x और सेकंड ब्रैकेट में भी यहाँ पे y राइट किया और माइनस का 3x और ये माइनस का 16x स्क्वेयर। अब ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं इनको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, y को इन दोनों टर्म्स के साथ, y स्क्वेयर माइनस 3xy, इसमें x भी है और y भी है। अब ये 3x है, इसको भी हम इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3xy और ये प्लस माइनस माइनस 3 3 = 9, इसमें दोनों में x है तो ये x स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस का 16x स्क्वेयर। अब यहाँ पे y स्क्वेयर राइट किया, ये x y की दोनों टर्म्स, ये प्लस का 3xy ये माइनस का 3xy ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इनकी साइन डिफरेंट हैं। तो ये जो दोनों x स्क्वेयर वाली टर्म्स हैं ये दोनों के साथ साइनें एक जैसी हैं, ये प्लस हो जाएंगे, माइनस का 25x स्क्वेयर आ जाएगा। अब यहाँ पे मिड वाली जो टर्म है वो तो कैंसिल हो गई है, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट मेथड यूज़ होगा और वो ये कि ये a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर वाला फार्मूला इसमें लगेगा, ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी ये y का स्क्वेयर है इसको होल स्क्वेयर बना देंगे और ये 25 है तो ये 5 का स्क्वेयर होता है, साथ में x, तो इन दोनों का स्क्वेयर हम कॉमन ले लेंगे। अब इनको हमने एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देना है, ये दोनों टर्म्स को, y यहाँ पे प्लस लिखा और ये 5x और सेकंड ब्रैकेट में y, अब यहाँ पे माइनस राइट करें और ये 5x आ जाएगा। अब यहाँ पे इसकी जो असल वैल्यू y की है वो राइट कर देंगे, y की असल वैल्यू है एक्स स्क्वेयर प्लस 2, यहाँ पे राइट करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 2 प्लस ये 5x, सेकंड ब्रैकेट में भी y की यही वैल्यू राइट कर देंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 और ये माइनस का 5x। अब यहाँ पे इनको हम रीअरेंज कर लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे, यानी एक्स स्क्वेयर फिर x वाली टर्म प्लस 5x और ये कांस्टेंट जो प्लस 2 है इसको बाद में राइट करेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर फिर ये माइनस का 5x और ये प्लस 2 लास्ट पे राइट करेंगे। 4.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।